सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर प्रिपरेशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। सबसे पहले तो मैटर की बात करते हैं कि ये मैटर होता क्या है। मैटर होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी, जिसका मास हो एंड वो हमारे जो यूनिवर्स है उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जो फिजिकल नेचर है बेसिकली मैटर का, वो क्या होता है कि वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। एंड इनफैक्ट हर एक मैटर जो है वो उसमें कहीं ना कहीं स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से लेकर लार्ज पार्टिकल्स तक की कंस्टिट्यूएंट होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पार्टिकल्स की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, जैसे सबसे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो मेन चार हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले तो आता है कि इनमें स्पेस होना चाहिए। दूसरा हमारा वो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में होने चाहिए। तीसरा आता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। और चौथा आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हमारी 5 स्टेट है टोटल मैटर की, ठीक है। कितनी हमारी 5 स्टेट है मैटर की, लेकिन यहाँ पे हमें मेन जो हमें पढ़नी है हमारे टॉपिक में वो है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। एक्चुअल में सॉलिड जो होता है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ऐसा होता है, लिक्विड का ऐसा होता है एंड गैसियस स्टेट का ऐसा होता है। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पे पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेस प्रेजेंट है और गैसेस में तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप जो होती है डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी उनकी डेफिनेट होती है। लेकिन लिक्विड जो होते हैं उनकी शेप कैसे होती है, इनडेफिनेट होती है। क्यों? क्योंकि जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा वो उस कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम वो तो डेफिनेट होती है, यानी कि वो क्या होती है, एज इट इज़ सेम होती है। अगर हमने 2 लीटर का कोई भी लिक्विड है वो हमने ट्रायंगुलर कंटेनर में डाला है या फिर हमने सर्कुलर कंटेनर में डाला है, तो उसकी सिर्फ शेप जो होगी वो हमारी क्या होगी, चेंज होगी, इनडेफिनेट हो जाएगी। बाकी जो उसकी वॉल्यूम है वो तो 2 लीटर ही रहेगी, है ना। और जो गैसेज आते हैं, गैसेज क्या होते हैं, गैसेज में ना ही तो उनकी डेफिनेट शेप होती है ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। दूसरा, अब सॉलिड क्या होता है। सॉलिड जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं। सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड होता है हमारा रिजिड, ठीक है। वहीं लिक्विड हमारे क्या होते हैं, रिजिड नहीं होते और ना ही हमारी गैसेज रिजिड होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, ये जो सॉलिड है वो क्या कंप्रेसिबल है, नहीं वो कंप्रेसिबल नहीं है। आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, सॉलिड टूट जाएगा, ठीक है। लिक्विड जो होती है क्या कंप्रेसिबल है, नहीं। अगर है तो कुछ मतलब बहुत ही एक्सेप्शंस है, ठीक है। और अगर गैसेस की बात करते हैं तो यस, गैसेस अच्छी खासी कंप्रेसिबल हैं, ठीक है। फिर डेंसिटी, इनकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की। यहाँ पे क्या होती है, लिक्विड की कम डेंसिटी होती है और जो हमारी गैसेस होते हैं उनकी बहुत ही लीस्ट डेंसिटी होती है। क्या सॉलिड में टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, नहीं। ऑब्वियसली बात है, जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है तो कैसे फ्लो होगा, है ना। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। यस, लिक्विड में हमारा स्पेस प्रेजेंट होता है तो ईजिली फ्लो हो सकता है। गैसेस अच्छी खासी फ्लोइंग टेंडेंसी होती है इनकी। अब सॉलिड जो होते हैं क्या उनमें डिफ्यूजन हो सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड है और उनमें स्पेसेस भी बहुत कम है, ठीक है। तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का क्या होता है, इनमें डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है, नहीं तो ना के बराबर होता है। फिर आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, जो डिफ्यूजन होता है बहुत ही स्लो रेट से होता है। फिर उसके बाद हम गैसेस के बारे में बात